अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज मसाला की एनिवर्सरी के बाद पहला दिन है और हम आपके साथ हैं। तो आप लोगों का वीकेंड कैसा गुज़रा? सैटरडे वाला दिन तो आपका ज़ाहिरी बात है, मुझे उम्मीद है और पक्का यकीन है, कह सकते हैं कि आप लोग ने ज़रूर हमारी एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और कल का दिन क्या किया आप लोग ने? मेरा अगर आप पूछते हैं कल का दिन कैसा गुज़रा, सच्ची सच्ची बताऊँ आपको, पूरा दिन सो के गुज़रा है। पूरा दिन आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड फॉर द होल वीक कि मतलब ये नहीं कि मैं नींद में सोई हुई थी लेकिन लेटी हुई थी। मैंने कल कोई काम नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकली, ना खाना पकाया। मेरे बच्चे मासूम, मैंने उनको कह दिया था आज तुम लोग मत आना, आई कैन नॉट एंटरटेन यू। तो बस सारा दिन आई वॉज ऑन माई बेड। और अभी भी मुझे ऐसा है कि मुझे शायद एक दिन और मिल जाए छुट्टी का तो मैं और सारा दिन सोती रहूँ। बहुत थकावट हो गई, आई डोंट नो क्यों हुई है, हालांकि किया कुछ भी नहीं है। बहरहाल आप सबका बेहद शुक्रिया, तमाम देखने वालों का, चाहने वाला का। और मैं तमाम ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करूँगी जो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजे थे, हमारे शो को स्पॉन्सर्स किया था। तमाम स्पॉन्सर का बेहद शुक्रिया। और दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अपने बॉस का करूँगी, अतर साहब का, जितनी इज़्ज़त उन्होंने मुझे दी और हम सब शेफ़्स को दी। मैं समझती हूँ रियली क्या कहूँ आपसे, बहुत ही प्यारा बंदा। अल्लाह उनको बहुत बड़ी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनका साया उनके बच्चे के बेटे के सर पे, हम सब के सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन। मतलब आप सोचें, मैं इतनी टच्ड हो गई थी कि वो बंदा जब हमसे सुबह केक कटवा रहा था तो ही इज़ आवर बॉस और वो उन्होंने अपनी मुझसे कहा कि नहीं तुम केक काटो। मतलब ये कौन करता है? बहरहाल थैंक यू अतर साहब, आई एम हाईली ऑनर्ड एंड हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप इतनी इज़्ज़त देते हो हम सबको, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और सुल्ताना आपा का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स दी और गिफ्ट्स दिए हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम डायरेक्टर्स का, कैमरामैन का, लाइन प्रोड्यूस का, जो एक पाँव पे पिछले मैं समझती हूँ 15-20 दिन से खड़े हुए थे। जिस तरह से मैं देखती थी इन लोगों को, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। बहुत मेहनत की है भाई इन सब ने। मतलब ट्रांसमिशन लगती कितनी अच्छी है ना, सामने बस हो रहा है, हाँ सब हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो इन बेचारों ने मेहनत की है। हम तो तैयार होके आ गए थे, हमें क्या था, मेकअप हो गया, हम तैयार होके बैठ गए आके बस। लेकिन इनसे पूछे इनके दिल से, दे डिज़र्व अ बिग हैंड। बहरहाल चलें जी, आ जाते हैं अब अपनी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे। और आज हमारी क्या रेसिपीज़ बन रही हैं? आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट फूड कढ़ाई। ठीक है, ये नॉर्मल जो रस्तों पे आपको कढ़ाई मिलती है, हम जाके खाते हैं, बड़ी मज़े की लगती है, वो कढ़ाई है। चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, मटन में बना लें। और हम बनाएंगे तंदूरी चिकन टॉफ़ी, ये आप देखिएगा कैसी बनती है। और फायर फ्राई इज़ अ डिश, फ्यूजन रेसिपी है ये, मेड विद अंडरकट। और इसको हम सर्व करते हैं राइस के साथ। ठीक है, तो चावल मैंने बॉईल करके खुश्का ले आई थी और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। पहली रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट फूड कढ़ाई से, बिकॉज़ चिकन है, कच्ची है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रीट फूड कढ़ाई के लिए 1 किलो चिकन, जिसके हमने कराए हैं 16 टुकड़े। और इसमें हमको पहले चिकन को, अच्छा टमाटर ले लीजिएगा, टमाटर को आप इस तरह से बीच से आधा कर दीजिएगा। ओके,
इटालिया का देखें, कढ़ाई में तेल ज़्यादा जाता है, ठीक है, वरना ना कढ़ाई का टेस्ट आएगा ना कढ़ाई की शक्ल आएगी, ये आप लोग सोच लीजिए। थोड़ा सा मैं और ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे पहले सब में पहले चिकन को फ्राई करनी है। चिकन फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, फिर इसी तेल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी इटालिया का, और चिकन डालेंगे हम वापस से, और 1 कप पानी डाल देंगे। पानी बिल्कुल निकाल दीजिए। ओके, तेल गरम होगा और मैं इसमें चिकन डाल के कवर कर दूंगी ताकि पूरा इधर मेरा किचन पे उड़े नहीं, कपड़ों ख़राब नहीं हो। इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, वरना किचन भी आपका मैसी हो जाएगा, आप ख़ुद भी मैसी हो जाओगे। सफाई करना भी एक मसला होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप ख्याल रख लिया करो। नाउ यू आर सेफ। आप इसको इसी तरह हिलाते रहो। देखिए कवर, देखिए कितनी जल्दी वो हो गया है, वरना तो भी पूरा भर जाता मेरा किचन। इसको हम 5-7 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इस पर हल्का सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। जब कलर आ जाएगा मैं इसको निकाल लूँगी। फिर इसी तेल में मैं इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून ये डालेंगे, और साथ में हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, ठीक है। टमाटर डाल देंगे, ये आधे कटे हुए, और ये टमाटर हमने लिए हैं 4 टमाटर को बीच से आधा कर दिया, और मेरे टमाटर का साइज़ भी इतना खासा बड़ा ही है, ठीक है, ये देखें। और इसको हम डाल देंगे और फिर कवर करके छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें बाद में। ब्रेक आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पे बन रही है पहली रेसिपी, स्ट्रीट फूड कढ़ाई, ठीक है। ओके, मैंने लिया 1 किलो चिकन, जिसके 16 या 20 टुकड़े करा लीजिए, और आपने उस चिकन को 1 कप तेल में फ्राई कर लिया, और निकालना चाहे निकाल लो, मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। वो फिर डालना है, मैंने नहीं निकाला। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें, मेरे पास जो 4 टमाटर आधे किए हुए थे वो मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और टमाटर इसलिए मैंने पहले डाल दी कि मुझे टमाटर पे से उसकी स्किन निकालनी है, छिलका निकाल देना है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इटालिया का बेहतरीन। मेरी तो ज़िंदगी आसान कर दी है इटालिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसको ज़रा सा मैं भून रही हूँ, और मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसको छोड़ रही हूँ। आज का सवाल आपसे करते हैं, जो आपको जिताएगा एनेक्स का सैंडविच, डीलक्स सैंडविच मेकर। सवाल आपको ये बताना है, कोई भी 5 स्ट्रीट फूड बता दीजिए, ठीक है। कोई भी 5 स्ट्रीट फूड नाम बता दीजिए। अच्छा, ये देखें, जैसे आराम से ये छिलका निकल जाता है। बहुत गर्म है। मैं 5 मिनट के बाद इस
टमाटर को निकाल के इसमें रखूँगी और फिर मैं इसका, ये देखें खुद ही आ जाता है बाहर। अभी तो पानी भी नहीं डाला है मैंने। ओके, आई एम एडिंग वाटर ताकि ज़रा सा है। इसको आपने मुश्किल लग रहा है तो आप प्याले में निकाल लो, टमाटर को 2 मिनट छोड़ दो, ज़रा सा ठंडा हो जाएगा, छिलके खींच के वापस डाल दीजिएगा। हमारे डायरेक्टर्स भी हमारे साथ रह रह के एक्सपर्ट हो गए। थोड़ा सा होता है लेकिन निकल आता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शीरी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक को। सेहत जिंदगी दे और आप जो कुछ कर रही हैं उसमें आपको अजर अता फरमाए। आमीन सबा। और मैं एक्चुअली शीरी आपा बेसिकली हूँ तो कराची बेस्ड, लेकिन मैं लाहौर में होती हूँ, तो मैं आपको लाहौर की फूड स्ट्रीट के बारे में बताती हूँ। ठीक है, बताएं बताएं बताएं। अच्छा, यहाँ पे जो मिलता है ना, एक मिलता है बेसन लगी हुई रोटी मिलती है स्ट्रीट पर। अच्छा, और वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उसको कतलम्मा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझी आप। ठीक है। और एक मिलता है नान चने मिलते हैं जिसपे लोग समोसा डाल के खाते हैं। अच्छा, ये तो मुझे फारूक ने नहीं खिलाया कभी भी। आप आइए मेरे घर आइए आप लाहौर, मैं आपको देखें क्या क्या खिलाती हूँ। इंशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह बेटा। बिल्कुल, एनी टाइम आप लाहौर आए, मैं बहरिया में होती हूँ, मैं आपको ज़रूर, बल्कि आपका ये लगते हैं जहाँ पे ये एग्जीबिशन होती है, मैं ज़रूर कभी चक्कर लगाऊंगी। बड़ी कोशिश की मिलने की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया मुझे। कर देगा देगा बिल्कुल। और यहाँ पे जी मिलती है फूड स्ट्रीट में, आपको यहाँ पे मिलता है ये तली हुई मछली जो होती है लाहौर की। जी जी, ये बहुत मशहूर है। अच्छा जी हाँ। और जी यहाँ पे वो मिलता है एक, जो यहाँ की एक ख़ास चीज़ होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ, फालूदा टाइप चीज़ होती है वो। हाँ, रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा, ठीक है। वो लोग बहुत खाते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलती है, वो टिकियाँ बनाते हैं आलू की। अच्छा जी,
अच्छा, और आप यकीन करें वो लोग रोटियों के रफ के ऊपर रख के खाते हैं। ज़बरदस्त भाई, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन की हमें और जज़ाकल्लाह। थोड़ी मैं बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन बस अल्लाह की जब मर्जी थी आज मिल बिल्कुल। गया। और आपने जो डॉक्टर साहिबा को बुलाया था, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक यू, कि बहुत ज़्यादा हमें जो है नॉलेज मिली उस चीज़ से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। सेहत ज़िंदगी दे, और हमारे थैंक लिए यू, दुआओं में हमको याद रखिएगा। ज़रूर जब आप बेटा, दुआ करती हैं, मैं हर दुआ पे आपकी आमीन कहती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, पानी डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, टमाटर पे से छिलके उतार दिए, ठीक है। अब वक्त आ चुका है इसमें मसाले डालने का। अब इसमें मसाले जो जाएंगे ना, सब कुटे हुए जाएंगे। लाल मिर्चें कुटी हुई, काली मिर्चें कुटी हुई, धनिया कुटा हुआ, ये सब कुछ कुटा हुआ है। ये देखें, काली मिर्ची जाएगी कुटी हुई 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद लाल मिर्चें कुटी हुई, धनिया कुटा हुआ, ओके, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चें कुटी। मेरी कम कम निकल रही है तो मैं 2.5 डाल रही हूँ, ठीक है। 2 ही समझें, 2 ही डालिए। नमक, वन टीस्पून हीट। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया कुटा हुआ 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर आखिर में जाएगा ये, ठीक है। अब इस टमाटरों को हमें थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है। तोड़ दें जी, ले लें, ताकि इसको हम मैश करके इसको हल्के पे छोड़ देते हैं। जब ये टमाटर गलने लगेंगे तो हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आखिर में इसमें जाएगी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक और गरम मसाला पाउडर, ठीक है। चलें, कवर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी टमाटर को तोड़ने की, ठीक है। ओके, नाउ आई कम टू माय सेकंड रेसिपी, दैट्स तंदूरी चिकन टॉकी, ठीक है। इसका हमें डो बनाना है, और डो मैं बना के लाई हूँ। कोई ईस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैदा लिया था 2 कप, उसमें इटालिया का ऑलिव ऑयल डाला, पोमेस 3 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, और पानी से हमने डो बना लिया। कोई अंडा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखें, और मीडियम कंसिस्टेंसी का डो है, बहुत नरम भी नहीं करना है, बहुत सख्त भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये तो बात की बात है। ओके, यहाँ पे मेरे पास चिकन रखी हुई है, ठीक है। चिकन रखी हुई है मेरे पास आधा किलो, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में काट ली हैं। थोड़ी मोटी होनी चाहिए, मैंने क्या करूं, बस आई लीव इट ऑन माई कुक एंड ही डज मैस। ओके, ये मैंने ले लिया चिकन को। अब चिकन को मुझे बोनलेस चिकन को मैरिनेट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और पिंक सॉल्ट। गलती से लिखा है पिंक सॉल्ट नहीं है, एक्चुअली काला नमक है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, भुना ज़ीरा, ये सब कुछ डालना है। मैं डालती जा रही हूँ, आप देखते जाएं। ओके, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, ½ टेबलस्पून या 1 टीस्पून, ये चला गया आधा किलो चिकन में, ठीक है।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं वो श्रीन आपा फायदाबाद कर रही हूँ, मैं कराची से। जी बोलिए। बहुत बहुत खुशी हो रही है, कॉल मिल गई इतने टाइम के बाद मेरी, और बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी 14 एनिवर्सरी की। मसाला में कॉल तो बहुत मिलाई मगर मिली नहीं, लेकिन मैं चलो आपके शो में मुबारकबाद दे दूंगी। बहुत मुबारक हो आप सबको, आप लोग की टीम बहुत अच्छी है और मसाला टीवी इस तरह तरक्की करता रहे। आमीन बस यही सुम्मा मेरी आमीन। दुआ है, और आप इस तरह बस हंसती मुस्कुराती हुई बस आप शो में आती रहें। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत और बहुत आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। डक खाने के गोलगप्पे मशहूर है स्ट्रीट में, कहाँ के? बंस रोड। डक खाने के गोलगप्पे, वो किधर है डाकखाना? डक खाना लियाकताबाद के करीब है। हाँ मैंने वो खाए, टू दीजा गुड। खाना। और बंस रोड के दही बड़े बहुत मशहूर हैं। ठीक है। अनवर बलोच कढ़ाई और शिनवारी कढ़ाई, अच्छा और लियाकताबाद की नली बिरयानी। हैं? जी नली बिरयानी, नली अलग से डाली जाती है बिरयानी में, जब बिरयानी की प्लेट दी जाती है तो वाह। बहुत मजे की है, मैंने खाई है, बहुत टेस्टी है। अच्छा ये भी लियाकताबाद में है। ठीक है ठीक है, बहुत जी, बस शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। कराची में रहती हूँ ना, हमें ही नहीं पता है। ज़बरदस्त भाई। अच्छा देखें, मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया 1 टीस्पून इटालिया का, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून डाला, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून डाला, नमक डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून। ठीक है। उसके बाद धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने हाफ टी स्पून, हल्दी डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइस हाफ टी स्पून। अच्छा, भुनावा कुटावा ज़ीरा हाफ टी स्पून। ओके, ये रहा मेरा काला नमक। ओके, उसके बाद दही जाएगी इसमें, हंकर्ड 2 टेबलस्पून। ये चली गई। कसूरी मेथी हाफ टी स्पून। ठीक है। लेमन जूस भी चाहिए मुझे, इधर रखा है, मैं डाल देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग आपा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा सबसे पहले तो हमने सैटरडे को बहुत एंजॉय किया, और मसाला टीवी को अल्लाह ताला बस यूं ही कायम और दायम रखे। आप लोगों को खासतौर पे सबको जो जितना भी इस चैनल से एफिलिएटेड है, सबको अल्लाह ताला बहुत सेहत दे और बहुत तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपा आपने ये जो स्ट्रीट फूड जो पूछे हैं लाहौर के, तो मैं आपको सबसे पहले लड्डू पीठे हैं। हाँ हाँ। जी आपा। और भाटी गेट की नान हलीम है। क्या है? और क्या है? नान हलीम आपा। ये तो आपने मुझे कभी नहीं खिलाया। आपा ये इस दफा मैंने सोच के रखा हुआ है, नहीं तो आपके लिए बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम खाएंगे इंशाल्लाह। और आपा यहाँ पे तवा कीमा टिक्की है जो यहाँ पे हमारा है, वो मिलती है। दास कुलचा है आपा, जो ये आपा दास कुलचा मैं आपको जरूर ट्राई कराऊंगा, ये आप शो पे जरूर करवाइएगा। अच्छा। ये बहुत से लोगों की फरमाइश भी है। ये आपा अंदरूनी शहर मिलता है और ये सुबह नाश्ते में खाया जाता है। अच्छा ओके, इंशाल्लाह। जी आपा, ये एक हिंदू था दास नाम का, जो पार्टीशन से पहले जो ये बनाता था, तो उसी जब वो घर छोड़ कर गया है तो उसी के जिन्होंने घर रखा था वो रेसिपी भी अपनी उनको दे गया था, तो ये जब से वो लोग बनाते हैं। फिर तो आना पड़ेगा मुझे जल्दी।
बस बस आपा वेलकम एनी टाइम। और आपा आप भटूरे चने हैं, क्या है? भटूरे चने जो Yes. आप चना भटूरा कहते हैं, जी, यहाँ पे उसको जी। भटूरे कहा जाता है। जी जी जी, सही है। जी आपा। और एक आपको पता नान खताई तो यहाँ पे है ही खलीफा की मशहूर, जी, और जो जी। पूरे शहर में बहुत सारे मुख्तलिफ नामों से भी मिलती है। और आपा यहाँ पे जो हमारे गोलगप्पे मिलते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं आपको थैंक यू करना भूल गई। आपने मेरा टेबल आज नया नया सजवा दिया है वापस। आपने मुझे गिफ्ट जो भेजा एनिवर्सरी के लिए, नया मसाला मॉर्निंग का कवर और ये मेरी नई टाइल बना के, थैंक यू बेटा। मैं कितना आपका शुक्रिया अदा करूं, बहुत शुक्रिया। जीते रहो। अच्छा, ये हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब मुझे ये लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको आप दो तरह से बना सकते हो, या आप इसको पहले कुक कर लो, ठीक है, कुक कर लो, या कच्चा भी कर सकते हैं। कुक कर लो तो बेहतर है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पानी ना छोड़ दे वो, ठीक है। बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे, ना होने के बराबर। इसी में से ले लेती हूँ बस, ठीक है। और ये डाल देते हैं इसमें। इतने ज़बरदस्त से हमारे बर्तन हैं शेफ्स कुकवेयर के। ये ऑनलाइन भी इसकी शॉपिंग की जा सकती है, घर पे मंगवा के 1 महीना आप इसको ट्राई करें। अगर पसंद ना आए तो आप इसको फिर रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी कढ़ाई बस और हल्की कर रही हूँ मैं। चिकन तो मेरा ख्याल से गल चुकी है, ताकि इसमें मुझे ये देख हरी मिर्चें डाल देती हूँ। टमाटर भी देखें हमारे गल चुके हैं। इसका हाँ बेटा, चलो हरी मिर्चें डाल दी। और इसमें लास्ट में जाने वाला था, मैंने नहीं डाला था ना, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और बस इसको हम दम पे छोड़ रहे हैं। ये तो रेडी है, ब्रेक आ चुकी है। कुछ भी नहीं कर रही मैं ब्रेक में, बस इसको ज़रा सा देखूंगी और कुक हो जाएगा तो निकाल के ठंडा करने रखते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। इसको आपको 2 हिस्सों में करना है। अच्छा, मैंने एक ही कर लिया, जो मैंने गलती की है। 2 में करेंगे तो ज़रा पतला बेलेगा, मुझे पतला चाहिए, बहुत मोटा नहीं बेलना है इसको। हमारी कढ़ाई हो गई है, दम पे है बस। ये बहुत अच्छा स्नैक है।
अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप बेहतर हुई कुछ? जी अल्लाह का शुक्र है आंटी। बस बेटा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, सब्र देने वाला है बेटा। जी आंटी, और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मसाला की 14 एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, और मेरी बहुत सारी दुआएं मसाला चैनल के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोग जितने भी शेफ़ हैं आप हमें इसी तरह सिखाते रहें, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है मसाला चैनल से। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और इसी तरीके से तरक्की करता रहे मसाला चैनल और मज़ीद और बुलंदियों पर पहुँचे। थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरी जान, खुश रहो। और आंटी, जी बेटा। आपको आज पोइट्री सुना दूँ? सुना दो बेटा। मैं चाहतों का हिसाब लिख दूँ, आ तुझ पे कोई किताब लिख दूँ, कभी किसी से किया ना जिसने मैं वो प्यार बेमिसाल लिख दूँ, मेरी नज़रों में जो बस गई हैं वो दिलकशी वो जमाल लिख दूँ, बहुत दिनों से सोचती हूँ हर शाम तुम्हारे नाम लिख दूँ, अब गवारा हो तुम्हें तो ये ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिख दूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आप लोग का नसीब बुलंद करे बेटा, आमीन सुम आमीन। अच्छा ये देखें, इस तरह हम इसको बेलेंगे, ठीक है। अब हमें इसको टॉफ़ी का शेप देना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शीरीन? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत, आपकी टीम को सबको 14 एनिवर्सरी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। और मैं भी बताती हूँ कुछ स्ट्रीट फूड का आपको। बताएं बताएं। असलम रोड की इदरीस की निहारी, वाह। और जमशेद रोड की टिक्किया, मुल्ला की निहारी, पीर कॉलोनी की हर दिल अजीज कबाब पीर कॉलोनी, ये बेहतरीन है। क्या बात है भाई। फिर आप आओ मेरे पास वापस, तो हम लोग यहाँ जाते हैं खाने। हाँ वाकई गुड आइडिया, ज़रा कोरोना कम हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहचाना तो सही ना आपने? हाँ तस्नीम, अभी आपके घर खाना खा के गई हूँ, कैसा भूल सकती हूँ। बस दुआ में याद रखिए। थैंक यू मेरी जान, आप भी बहुत दुआ करना, जज़ाकल्लाह। टॉफ़ी, चिकन टॉफ़ी, ठीक है। इसको आप एक्सेस काट दो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं काटना है। और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। पेपर लपेट दिया टॉफ़ी का, आ गया ना शेप। अच्छा, इसको यूं खींच लें, ठीक है। गोल करने के बाद और हल्की आंच पे तलेंगे। ठीक है, प्रेस कर दीजिए अच्छी तरह कि फ्राइंग के वक्त ये खुले नहीं। अब ये देखें, ओवल शेप में ज़रा सा खींच लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी दूर से कॉल करते हो। कहाँ रहते हो आप? तंजानिया में? अरुषा में। अच्छा जी जान, बोलिए। शो देखते हो रोज? आपको बहुत बहुत मुबारक। जी जी, अभी भी देख रही हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को,
और मसाला चैनल को थैंक यू बेटा, 14 एनिवर्सरी का। थैंक यू सो मच। और आज आपा मेरी भी एनिवर्सरी है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बशरा। अल्लाह ताला आपको हमेशा दोनों को खुश रखे, आपका सुहाग सलामत रखे, बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन आमीन। ओके आपा। थैंक यू मेरी जान, खुश अल्लाह रहिए। ताला। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा प्लीज़ देखें, अब मैं तेल चढ़ा रही हूँ डीप फ्राइंग के लिए। अल्लाह मेरी कढ़ाई हो गई है, ये देखें, एब्सोल्युटली डन। हाँ ले लें बेटा, बिल्कुल ले लें। ठीक है जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आके फिर स्टार्ट करेंगे फायर फ्राई। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने अब थोड़ा सा पानी लगा लिया है अंदर, ठीक है, ताकि आप सेफ हो जाओ, खुले नहीं। अच्छा ये देखें, ये हमने काटा था, अब मैं इसको पतला कर रही हूँ ओवल शेप में ही, ताकि ये आसान हो गया। अब मैं तीसरी रेसिपी करूँगी और पूरे बनाऊँगी, वरना तो मेरा प्लेटर खाली लगेगा। पूरे बनाऊँगी लेकिन ब्रेक में। ये अब आप लोग देख लो। हल्का सा पानी लगा लिया, चिकन डाल दी, चीज़ डालना चाहो बिल्कुल ग्रेटेड चीज़ डाल दो। दबा दो ताकि खुले नहीं। पिक इट अप, होल्ड इट। बहुत मज़े के बनते हैं। देखें, शुरू में ही 2 कर लेती तो अच्छा होता ना, खैर कोई बात नहीं। फायर फ्राई करेंगे अंडर कट के साथ। अच्छा, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है चिकन की फिलिंग में, तो आप कोई चीज़ भी नहीं डालो, सिर्फ दही के साथ तंदूरी मसाला डाल दो 3 टेबलस्पून और उसके साथ बना लो। लेकिन बाज़ार के पैकेट्स के मसाले क्यों यूज़ करें जब हम घर में बना सकते हैं। तो
प्लीज़ थोड़ा बारीक बेलिए। मैं तो देखें आप बहुत हल्के पे इसको तल रही हूँ ताकि जब आप खाएं तो अच्छा सा पका हुआ हो। चीज़ डालना चाहें एक एक स्वीट में आप डाल दें 1 टीस्पून चेडर चीज़। क्या बेटा? हाँ बस ये कर लूँ ज़रा सा, फिर ले लें। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम ब्रेक से वापस आते हैं। जितने बन रहे हैं 3-4 बना रही हूँ और फिर आके हम फ्राई करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, हमारे जीएम साहब ने हमें अप्रूव करके गए हैं जी। कितनी खुशी होती है अगर आपको कोई 2 बोल एप्रिसिएशन के मिल जाए। मुझे कह रहे हैं आपा क्या आइडिया आपका टॉफ़ी का, बहुत खुशी होती है रियली। कोई बस इतना बोल देना बहुत है। अच्छा जी, फायर फ्राई। ओके, फायर फ्राई के लिए आई नीड ऑयल, क्वार्टर कप। I should have taken from here up, गलती हो गई। खुलना नहीं चाहिए, अच्छा ऐसी शेप्स आनी चाहिए। पानी लगा दें। अच्छा जी, अब इसमें हम करेंगे क्या? अंडरकट को थिन स्लाइसेस में काट दिया। अब हमें अंडरकट को दही के साथ मैरिनेट करना है। आधा किलो अंडरकट जूलियन। अंडरकट बीफ का पीछे का ये बैक का इधर होता है, इस हिस्से में ऐसा लंबा एक कट पीस होता है, उसको अंडरकट कहते हैं, जो विद इन 7-8 मिनट्स ऑफ योर कुकिंग वो वेल डन हो जाता है, जिससे स्टेक्स बनते हैं। अच्छा, इसमें हम दही डालेंगे 3/4 कप। दो 3 और बनेंगे, मैं बना लूँगी ब्रेक में। ठीक है, 3/4 कप दही डाल दी। फिर इसमें हम सारी स्पाइसेस डालते हैं। अच्छा, सारे स्पाइसेस में क्या जाएगा? इसमें जाएगा चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। इसके बाद इलायची पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। सही। इसके बाद जाएगा इसमें क्रश्ड रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। ठीक है, सब कुछ चला गया। गरम मसाला भी जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड। चिली पाउडर डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया, ये गरम मसाला पाउडर चला गया। सबको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
तेल गरम करेंगे। और तेल में हम डालेंगे पहले प्याज, चॉप्ड अनियन थोड़ी सी मोटी, चॉप्ड जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, फिर ये मैरिनेटेड अंडा कट जाएगा और आखिर में इसमें जाएंगी ये लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और लंबाई में कटी हुई लाल मिर्चें। chopped garlic, chopped ginger, 1 tablespoon chopped ginger, 1 tablespoon chopped garlic. इसको हमें ब्राउन श्राउन कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा तीनों चीज़ हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो हम इसमें ये मैरिनेटेड अंडा कट डाल दूँगी। 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें आधा कप पानी डालूँगी, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, दही इसमें अंडा कट वैसे ही गल जाता है, लेकिन लिखा है तो मैं डालूँगी। आधा कप पानी डाल के कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद खोल के इसमें जाएगी हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, ठीक है, ये जाएगा, और कोरिएंडर लीव्स, ये ऊपर के डेकोरेशन के लिए है। बस ये हो गया है, आधा किलो अंडा कट। आपको अगर चाहें तो आप इसको सिज़लर पे भी सर्व कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही सिज़लर पे, लेकिन आप कर सकते हो। पाँच मिनट तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ, फिर इसकी आंच हल्की करके पानी डाल के और इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये सब हटा लेते हैं बीच से। बिल्कुल फुल आंच है। मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज एक तो अंडा कट है, अंडा कट का भी पानी निकलता है, दही 3/4 कप है, मैं नहीं डाल रही पानी, इसको ऐसे ही कवर कर रही हूँ, ऐसे ही निकल आएगा पानी, ठीक है। रिकैप आ चुका है, ओह पता ही नहीं चला, ठीक है जी, रिकैप का वक्त आ चुका है। तो आप चल के आज की तीनों रेसिपीज़ का देखिए रिकैप। जब रिकैप से वापस आएंगे ये रेडी होगा इंशाल्लाह। स्टे विद अस।
तंदूरी चिकन टॉफ़ी। डो के लिए अज्जा: प्लेन फ्लावर 2 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। चिकन फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला साबित आधा चाय का चमचा, मेथी के पत्ते आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, लीमू 1 अदद छोटा, गाढ़ी दही 2 खाने के चमचे। तरकीब: फिलिंग के लिए एक बोल में चिकन और फिलिंग के तमाम अज्जा डालकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब चिकन को तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर पकाएं और निकाल लें। डो के लिए नमक, मैदा और तेल मिक्स कर लें, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। उसके बाद इसे ढककर 20 मिनट राइस होने रख दें। अब डो को 2 हिस्सों में तकसीम करें और टॉफ़ी को इस तरह ओवल शक्ल दें और फिलिंग भरकर दरमियानी आंच पर पकाएं और सर्व करें। स्ट्रीट फूड कढ़ाई। अज्जा: चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर आधे कटे 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक जुलियन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और फ्राई किए हुए चिकन शामिल कर लें। अब इसमें 1 कप पानी और टमाटर डालकर ढककर 10 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाएं और टमाटरों का छिलका उतारकर टमाटर डालें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले और हरी मिर्चें डालकर टमाटर गलने तक पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। फायर फ्राई। अज्जा: अंडरकट जूलियन आधा किलो, दही 3/4 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1.5 कप, हरी लाल मिर्चें स्लाइस 2 अदद, ताज़ा लाल मिर्च स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पानी आधा कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: अंडरकट को लंबे स्लाइसेस में काट लें। अब एक बोल में दही और तमाम मसाले डालकर अंडरकट को 30 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई कर लें। इसके बाद अदरक लहसुन और मैरिनेट किया हुआ अंडरकट डालकर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें पानी शामिल करके 10 से 15 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में ताज़ा लाल मिर्च स्लाइस और हरा धनिया डालकर सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको आज का शो? स्वीट, शॉर्ट, सिंपल है ना? ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फायर फ्राई बहुत मज़े का होता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ऑन डाइट. You can enjoy this. Just I added few tablespoons of olive oil, so that's not harmful. अगर आपको उससे भी कम डालना है, आप 2 टेबलस्पून डाल के उसमें आप फ्राई कर लो और आखिर में हरी मिर्चें डाली, लाल मिर्चें डाली फ्रेश वाली, और जल्दी जल्दी उसको टॉस किया। हरा धनिया के साथ आपने उसको पेश किया। हमारी तंदूरी चिकन टॉफ़ी और स्ट्रीट कढ़ाई ठीक है जी। ये चावल के साथ सर्व करिएगा फायर फ्राई को। बॉइल्ड राइस, इफ़ यू आर ऑन डाइट तो आप ब्राउन राइस यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलें जी, आज की विनर कौन है बेटा? आज की हमारी विनर है लुबना फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, आज दावत में बन रहा है भुना गोश्त और मखनी दाल। चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे बीपी वेब के शो में शेफ़ फैज़ुल्लाह के साथ मुलाकात करेंगे। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, कोरोना बहुत कराची में फैल रहा है, हॉस्पिटल्स फिर दोबारा की तरह भर चुके हैं, ठीक है। मजाक ना समझिए इसको। मास्क पहनिए, ज़रूरी जाना है, हम भी जाते हैं, सब जाएंगे, लेकिन खुदारा दूर दूर रहिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। योर लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर चिल्ड्रन। ये नहीं भूलिए आप, ठीक है। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।